मेरे अंदर सीधा अंदर रूम में जाके मेरे को घसीटते हुए बाहर लेके आए। मेरे से कहीं से हमला, मेरे प्राइवेट पार्ट पे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी पे भी हमला हुआ, बेटे पे भी हमला हुआ। कोई ग्रीवेंस है, लड़ाई झगड़ा होया इन्हां दा गवांढियां दे नाल? उनके बंदे आए, फटाफट कई उठाए, हमारे गेट पे देख सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। गए, हमारे पैरों में भी सट्टे लगी, मेरे पैर में भी लगी हुई है। गले का भी खींचा गया, पैंडल मेरा था जो, वो भी खींच के उन्होंने ले लिया है, नहीं दिया है मुझे। वहाँ पे मैं एसएचओ के सामने भी मैं बेहोश पड़ी थी। एसएचओ सर ने खुद बोला कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ। दो पार्टियां दा आपसी लड़ाई झगड़ा है जो कि नेबर्स ने, इको मुहल्ले के रहने वाले ने। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर। लुधियाना के गुंडागर्दी की गल की जाए लगातार बदली जा रही है। पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि गुंडागर्दी जी खत्म की जाऊगी, लेकिन कुछ घरेलू विवादा करके या आस पड़ोस के नाल विवाद के चलते हुए लोग जोड़े ने एक तरह का खूनी झड़प की कोशिश करते हैं कि लोग जोड़े ने इन्ने उतावले हो जाते कि दूजे लोगों को जानों मारने तक कोशिश की जांदियां ने। इदा का एक मामला जगीरपुर रोड के उत्तों सामने आया, जिथे एक कुत्ते के पिछे एक पालतू जानवर कुत्ते के पिछे जोड़ा है वह मामला वधदा है। मामला वधन तो बाद जो दूजा पक्ष होंदा है वो उस घर के परिवार के कोल आंदा है ते कईयां दे नाल हमला करना शुरू कर दिंदा है। तस्वीरां ते सीसीटीवी फुटेज भी तुहानूं दिखाते हैं तो पहले करते हैं उस परिवार के नाल गलबात है कि मामला की नाम है जी अपना? मेरा नाम सर पूनम सिंह है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, जड़े मेरे साथ गुआंढी ने हमला किया, सीधा कहीं मारते हुए गेट पे। मैं गेट वजह से कहीं मारी, क्या मामला क्या हुआ था? ते उनके आके गेट पे लाइटिंग कर दिए हुए थे। नहीं, मेरा नहीं था, हमारे गुआंढी का था सर। फिर उसको हम बोले कि हम झाड़ू मारते, आपके कुत्ते ने लाइटिंग कर दिया। वो कहते हमारा जानवर है, करेगा जी जो करना करो। हम कहे ठीक है जी, कोई बात नहीं। लेडीज़ में हमारी बात हुई, 2 मिनट की बात हुई, ख़त्म हो गई। हम अंदर चले गए, वो भी अपने अंदर चले गए। उनके बंदे आए, फटाफट कई उठाए, हमारे गेट पे देख सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है। कहीं गेट पे मारते हुए हमने गेट खोला, मेरे अंदर सीधा अंदर रूम में जाके मेरे को घसीटते हुए बाहर लेके आए। मेरे से कहीं से हमला, मेरे प्राइवेट पार्ट पे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी पे भी हमला हुआ, बेटे पे भी हमला हुआ। हम प्रवासी लोग हैं। जो भी ये बाल पकड़े गए, हमारे पैरों में भी सट्टे लगे, मेरे पैर में भी लगे हुए है। बाल मेरे हैं सर, वो सामने वाले ने जो मारे कुटे ना, वो बाल भी मेरे इतने पट्टे गए। मेरे बेटे को भी पैर में सट लगी है, बेटी को भी लगी है। हम 3 जाने थे सर। हम कितने दिन, वीरवार से हमने चौकी में भी जाके हमने सारा कुछ किया। मेरे गले का भी खींचा गया, पैंडल मेरा था जो, वो भी खींच के उन्होंने ले लिया है, नहीं दिया है मुझे। अभी मैं वीरवार से जा रही हूँ, थाने का चक्कर काट रही हूँ, मेरी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्लीज़ आप एडीसीपी रुपिंदर को सरा जी के पास पहुंची हैं, तो अभी आपको आश्वासन क्या दिया इन्होंने? इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैडम आप 4 बजे जाओ, 4 बजे आपका काम हो जाएगा। पर मेरे को नहीं लगता है सर कि मेरी सुनवाई होगी। जो कई के साथ हमला किया गया था, सबसे पहले कहाँ पे हमला किया, वार कैसे किया गया? घर के दरवाजे बंद थे? पहले दरवाजे हमारे घर के बंद थे। घर के दरवाजे पे गेट पे, मेन गेट पे मारा गया। मैं गेट खोली, फिर मेरे को बातचीत वार्तालाप होया कि किस लिए। मैं कहा पूछो तो सही। उन्होंने पूछा नहीं, कुछ नहीं देखा, मेरे को मारते हुए अंदर से घसीटते हुए सर। बाकी मेरे सीसीटीवी फुटेज लगी है। आप उस थाना टिब्बा में कब गए थे आप? थाना टिब्बा में मैं 6 तारीख को गई थी, वीरवार को। कंप्लेंट की वहाँ? हाँ, कंप्लेंट की। मेरी इतनी बुरी हालात थी वहाँ पे, मैं एसएचओ के सामने भी मैं बेहोश पड़ी थी। एसएचओ सर ने खुद बोला कि आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ। मेडिकल भी सर हुआ है, मेडिकल मेरी भी है, मेरे बेटे का भी हुआ है मेडिकल। हमने दे के भी, थाने में हमने मेडिकल रिपोर्ट दे के भी आए हैं। फिर भी अभी सर मेरे को क्यों नहीं हो रही, क्या लगता है? सर वो कह रहे हैं कि हमारे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, सरपंच का, पंच का। कोई किसी सरपंच के पास जा रहे हैं, दूसरी पार्टी, कोई दूसरी पार्टी। हमारे वहाँ कई गली में बंदे खड़ो जा रहे हैं कि ये थाने जाएंगे, इन पे फिर हमला करेंगे। प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये प्रवासी लोग हैं, इनका कोई नहीं सुनेगा। हम यहाँ के लोकल, हमारी सबकी सुनवाई। कहाँ पे थे उस समय? मैं सर उस समय ड्यूटी पे था। अब हमें सारे, जब इन पे वार हुआ, वार ख़त्म होने के बाद ये मेरे को रोती रोती फ़ोन की। उसके बाद मैं अपने 7 बजे घर आया, देखा सिचुएशन ख़राब है। फिर मैं इनको उठा के हॉस्पिटल ले गया। तब तक पीसीआर वाले भी आ चुके थे, उनको भी जो रिपोर्ट देना था मैंने दिया। सारा कुछ सीसीटीवी दिखा दिए। फिर मैं पुलिस चौकी ले गया, इनका संज्ञान लिया गया, सारा कुछ हुआ। उसके बाद मैं मेडिकल कराने इसको हॉस्पिटल लेके चला गया। कार्रवाई अब लगता है आपको कार्रवाई होगी? आप यहाँ पे उच्च अधिकारियों के पास पहुँचे हो? मैम जिस हिसाब से बोली है, हमें लगता है कि कार्रवाई अब हो जाएगी। सीसीटीवी फुटेज दिखाने, पहले देखो सीसीटीवी फुटेज किस प्रकार जो है वह कईयां दे नाल पहले दरवाजा भन्निया जाता, फिर इस महिला को बाहर लिया जाता। तो पहले देखो सीसीटीवी फुटेज।
ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੁਲਹਾੜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੇਬਰਸ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾ ADCP ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ SHO ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।